अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर 14 है प्रोफेशनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमारा लेक्चर है 46 प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक सेपरेट चैप्टर तो नहीं कह सकते, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है पीएमआई का अपना, आपने गूगल से क्या करना है, पीएमपी कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ये टाइप करके इसकी गाइडलाइन को डाउनलोड कीजिए। जो हम यहाँ पे उसके जो मेन चैप्टर्स हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके पॉइंट को इसको डाउनलोड करके एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा पीएमपी एग्ज़ाम से पहले। तो ये जर्नल क्वेश्चन होंगे बिहेवियर से रिलेटेड और आपके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में रैंडमली आते हैं। तकरीबन 5 से 10 क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी वैल्यू रखते हैं। अगर आप 5 से 10 क्रिटिकल क्वेश्चन अगर माइनस कर जाते हैं तो यहाँ से आप जो है मार्क्स ले सकते हैं। इजी टॉपिक हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, आसान है। यहाँ पे हमें अथॉरिटीज़ बताते हैं पीएमपी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पीएमआई की एक्सपेक्टेशन क्या होती है सर्टिफाइड बंदे से, वो सारी गाइडलाइन यहाँ पे डिफ़ाइन की जा रही है। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं आपको इंश्योर द इंटेग्रिटी, अपनी कंपनी में अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटेग्रिटी उनकी मेंटेन रखिएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह। कंट्रीब्यूटिंग द नॉलेज बेस्ड, जो चीज़ हमें आपको बताई गई है उसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए, उस नॉलेज बेस में को अप्लाई करें और उसके अंदर आपने मज़ीद एडवांसमेंट या बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर डिस्कवर किए हैं वो हमें आपने शेयर करनी है पीएमआई के साथ। और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करना है और रिस्पेक्ट करना है डिफरेंसेस को। और ये टॉप गाइडलाइंस होती हैं। इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, जो मेजर चीज़ें वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोफेशन में देखिए, आपने प्रिंसिपल्स को, जो ऑर्गेनाइजेशंस की प्रिंसिपल हैं सर्टिफिकेशंस की पीएमआई की, उन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर चलना है। आपने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नहीं जाना, कुछ अपनी मर्ज़ी से, कुछ उन्हीं जो स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किया ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आपको सर्टिफिकेशन में सिखाया गया है, जो पीएमआईज़म आपको बताया गया है, आपने उसी को लेकर चलना है। और यही चीज़ आपसे एग्ज़ाम में भी पूछी जाएगी। इसी से इन्हीं प्रिंसिपल्स को कुछ प्लस माइनस करके सिनेरियो आपके सामने रखा जाता है। तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जिस तरह डिस्कस की हैं, जो नॉलेज एरिया, उनके प्रोसेस ग्रुप्स और जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके नाम, उनके स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, सीक्वेंस, इसको इसी तरह लेकर चलना है। उसमें आपने रद्द बदल नहीं करनी अपनी तरफ से। आपने रिस्पेक्ट से और रिकग्निशन से काम लेना है, रिस्पेक्ट को ना भूलिए। और जो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जिनकी है, आपने उन्हीं को एक्नॉलेज करना है, उन्हीं को देना है। यू मस्ट क्रेडिट द वर्क वेयर द क्रेडिट इज़ ड्यू। दूसरे के कामों को अपने नाम नहीं लगा देना, मस्ट क्लेम द अदर वर्क्स। जो दूसरों का काम है आपने उन्हीं को एक्नॉलेज करना है, उन्हीं को आपने अप्रिशिएट करना है। अगर आप किसी और के साथ काम कर रहे हैं तो जितने भी रिसर्च वर्क हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसको आपने एक्नॉलेज करना है, स्टोर करना है और अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट को उसे वापस करना है। इसको पब्लिक की आस्पेक्ट से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पब्लिकली देखिए, हम कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है अपने कस्टमर और अपने पब्लिक का, अपने प्रोजेक्ट के साथ जो काम आप कर रहे हैं। देखें, प्रोजेक्ट में जो एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, जो रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स थी और बिजनेस नीड्स थी, आपने वो उन्हीं को फुलफ़िल करना है, उन्हीं के ऊपर स्टिक रहना है। अपने प्रोजेक्ट को जो टारगेट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, अपने बिजनेस नीड्स को रखना है, एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए। प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमेशा अपने कस्टमर के लिए काम करे, किसी थर्ड पार्टी या हिडन एजेंडा पे काम ना करे। ये एग्ज़ाम में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और टेस्ट करेंगे कि आप इसको किस तरह आंसर करते हैं। और दूसरी चीज़ है इन्फोर्सिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। प्रोजेक्ट मैन मस्ट रिस्पेक्ट हिमसेल्फ एंड देयर प्रोजेक्ट ट्रस्टफुली टू द पब्लिक। जो चीज़ जैसी, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कहीं पे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो पब्लिक के सामने, अगर ये पब्लिक फंडिंग पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके सामने आपने जो रियल बात है, जो सच्ची बात है, आपने ट्रस्टवर्दी से काम करना है और रियल पिक्चर उनको दिखानी है। आपने उनको सबस बाग नहीं दिखाने। जो चीज़ रियल आपके प्रोजेक्ट में चल रही है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एज़ इट इज़ आपने एडवर्टीज़मेंट्स में, रिलीज़ में और पब्लिक फोरम पे बताना है। जो कि प्रैक्टिकली बहुत कम देखने में आया है कि बात अंदर कुछ और होती है और बताया कुछ और जा रहा होता है। आपने अपने जो एस्टीमेट्स हैं उसको अपने रियलिस्टिक रखना है, उसको रियल पॉइंट पे रखना है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है जो जितने भी कॉस्ट रिजर्व्स जो आपको बताए जाए, जो भी आपने एस्टीमेट्स किए हैं, एक तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए और जो प्रोजेक्ट में जो वर्क आउटपुट आपके सामने आया है, जो रिजल्ट सामने आए हैं, उन्हीं को एक्यूरेटली आपने बयान करना है अपने कस्टमर के सामने।
कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर को लेकर। कोड ऑफ एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को काफ़ी चेक किए जाते हैं। आप किसके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि वो कुछ मॉनेटरी गेन हो जाए, कुछ होता है मेरी अपनी ज़ाती शोहरत हो जाए, मेरी रेपुटेशन पब्लिसिटी हो जाए इस प्रोजेक्ट को लेके। लोगों के पर्सनल कंसर्न होते हैं, उसको वो प्रोजेक्ट के कंसर्न को पीछे रखते हुए अपने कंसर्न्स को आगे रखते हैं। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप किसके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिक्स में देखा गया है कि हर कोई अपने इंडिविजुअल या अपनी पार्टी को प्रेफर करता है, ना कि अपने मुल्क के अपने पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को सामने रखता है। तो अगर प्रोजेक्ट में मल्टीपल इंटरेस्ट हुए तो ये एक चैलेंजिंग टास्क रहेगा। आपने किसको फेवर करना है, आपने हमेशा अपने प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने क्लाइंट, अपने स्पॉन्सर को, और जो रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस नीड्स हैं, हमेशा उसी को सामने रखना है। देखिए इसके बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चन आएंगे, आपसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पूछा जाएगा। तो बेस्ट जो स्टैंडर्ड जो आंसर है, जो अप्रोच है आंसर करने की, जो आपको करना चाहिए, आपको हमेशा अपने प्रोजेक्ट के कंसर्न और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखना है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है कि इसी को देख ऐसी सिनेरियो आ रही है जहाँ पे आपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑब्जर्व हो रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा सिनेरियो है, आपको समझ में आ रही है यहाँ पर अपेरेंटली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई अपॉर्चुनिस्टिक गेम हो रही है, कुछ देयर इज समथिंग क्वेश्चनेबल टू योर क्वेश्चन विद योर क्लाइंट साइड और योर स्टेक होल्डर साइड। आपने उसको फ़ौरन हाईलाइट करना है और अपने स्पॉन्सर और अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो उसको अल्टीमेट करना है कि यहाँ पे मुझे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फील हो रहा है, लोग हमारे प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं। आपने फ़ौरन से पहले उसको जो है हाईलाइट करना है और उसको सबके सामने रखना है, बजाय इसके कि आप उनके साथ मिले, आप अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर रहिएगा। ये गाइडलाइंस है कोड ऑफ कंडक्ट की, इसकी मोटी मोटी चीज़ें। एडिशन प्रॉब्लम मस्ट नॉट एक्सेप्ट, इसके बारे में देखिए आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन में आएगा, आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, आपको पेमेंट दी जा रही है, कुछ फेवर दिया जा रहा है, आपको कंपनसेशन दी जा रही है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई एक्स्ट्रा वर्क या कुछ एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रोजेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा कोई स्पॉन्सर या कोई वेंडर या कोई जो आपका कोई प्रोक्योरमेंट का कंसर्न कह रहा है कि अगर ये जो आप प्रोक्योरमेंट का टास्क है वो मुझे दे दें, उसके लिए वो आपको गिफ्टिंग कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, जिसके लिए दूसरा वर्ड ब्राइबरी यूज़ किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें अगर आप देखते हैं क्वेश्चन में तो फ़ौरन से पहले उसको अवॉइड कीजिएगा कि ये चीज़ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। पीएमआई के आस्पेक्ट से भी, कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट से भी ये चीज़ें कतई ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच। ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन मर्ज करके आते हैं, कोई सेपरेट कोई क्वेश्चन नहीं है, बल्कि कोई नॉलेज एरिया नहीं है अलग से। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से और बुक्स से इन चीज़ों को भी देखा है। हमारे एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं जहाँ पे ऑनेस्टली और ऑनेस्टी को चेक किया जाता है, फेयरनेस को चेक किया जाता है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं ये एग्ज़ाम में मर्ज होके आती हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो कोड ऑफ एथिक्स का जो गाइडलाइन है वो आप गूगल से डाउनलोड करके एक नज़र उसको एग्ज़ाम से पहले देख ज़रूर लीजिएगा। तो ये थे हमारे पीएमपी का कंप्लीट लेक्चर, आज इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको जितना बेस्ट हो सके आसान अल्फाज में इसके कॉन्सेप्ट को मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। अब आप अगर बुक को स्टडी करेंगे और मेरे लेक्चर को कंपेयर करेंगे तो एज़ इट इज़ उसी चीज़ की ट्रांसलेशन आपको मिल रही होगी, और क्वेश्चन और एग्ज़ाम है इसी के बारे में जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। पीएमपी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें देखनी है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो आप बेहतर समझते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस पर, आपके नॉलेज पर, इंटरपर्सनल स्किल्स पर, आपकी कम्युनिकेशन पर, आपकी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। ये बात याद रखिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो नेचर वाइज यूनिक होते हैं, उसको हैंडल करने की अप्रोच हर एक की डिफरेंट होती है। उसको आप कैसे देखते हैं वो आप अपने फील्ड में, फंक्शनल एरिया में आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो पीएमपी एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कन्फ्यूजन है, जब कभी आपको कहीं हेल्प की ज़रूरत हो, मेरे ईमेल एड्रेस आपके सामने है और मेरी फुल सपोर्ट और मेरी दुआ आपके साथ है। दुआओं में याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन कुछ भी हो आप मुझे ईमेल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफ़िज़।